गुलिस्तान जफर और मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन मीर तारिक। सभी नाज़रीन किराम को हमारी तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपने कैप्शन में पढ़ाई है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस स्कूलों के हवाले से इस वक्त जारी की है। मैं बता दूं नाज़रीन किराम, एक तरफ इस वक्त जो हॉट वेव चल रही है, गर्मी की लहर से बड़ों के साथ साथ छोटे भी बड़े मुश्किलात से इस वक्त दो चार है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यानी कि मौसम ने बेहाल कर दिया। कश्मीर के साथ साथ जम्मू में पारा 44 से ऊपर होगा और कश्मीर में इस वक्त अगर हम बात करें तो 34 या 35 डिग्री के करीब इस वक्त ये आ पहुँचा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम स्कूलों की बात करें, कल ही जो आपने देखा है सोशल मीडिया हैंडलों पर जो वज़ीर तालीम सकीना इतू साहिबा, उन्होंने कहा कि मौसम को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा, आया कि समर ब्रेक होगी या नहीं। लेकिन अब वालिदैन की ये इल्तिजा है महकमा हाजा से, खासकर मिनिस्टर साहिबा से, कि वो नज़रसानी करे, क्योंकि कुछ गाइडलाइन आप पहुँची है जिसके तहत स्कूलों के जमाओं से कहा गया है, जो तदरीस अमला है उनसे कहा गया है कि बच्चों को फ़िलहाल जो डायरेक्ट सनरेज इस वक्त आ रही है उसे बचने के लिए 11 से लेकर 4 बजे तक बच्चों को आउटडोर में पढ़ाया न जाए। यानी कि जो बाहर बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे इस वक्त स्कूलों के जो प्रेमिसेस है वहाँ से जाने वो फ़िलहाल वो जाने बाहर रुकवा दे, यानी कि आ रही है, जिसके कारण हाहाकार मची हुई है। वही मैं बता दूं नाज़रीन किराम, महकमा मौसमियात का ये कहना है कि फ़िलहाल कुछ दिनों तक ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वेव है वो बढ़ती जा रही है और जो को प्रोटोकॉल भी दिए गए उस पर भी हमें अमल पैरा होना चाहिए। खासकर ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए, यानी कि जो इस वक्त कहा गया है कि जो इंसान के जिस्म से जो पानी खारिज होता है उसको फिर स्टोर करने के लिए हमें चाहिए कि हम प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, प्लेंटी ऑफ वाटर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो मैं बता दूं एक और एडवाइजरी आ गई है, खासकर जो आउटडोर इस वक्त लेबर्स है उनसे भी कहा गया है फ़िलहाल वो बाहर जो वो काम कर रहे हैं अपने खेत खलियानों में, क्योंकि मैं फिर से बता दूं डायरेक्ट सनरेज इस वक्त जो ज़मीन पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्रेगनेंट लेडीज़ हामिला ख़वातीन उनसे भी कहा गया है कि वो एहतियात बरतें। या नाज़रीन किराम, आपने देखा है कि जो ब्लड प्रेशर के शिकार है, यानी कि जिनको बीपी का ज़्यादा एहतमाल होता है, उनको कहा गया है कि वो अगर बुजुर्ग है 60 से ऊपर, उनको भी फ़िलहाल गुरेज करना चाहिए अपने खेत खलियानों में जाने के लिए, क्योंकि जो इस वक्त अल्लाह न करे सन स्ट्रोक होने का एहतमाल है। और यही कारण है कि महकमा मौसमियात ने ये प्रेडिक्ट किया है कि अभी कुछ और दिन यहाँ पे जो हीट वे वो बढ़ सकती है और उसके बाद ही कहीं न कहीं मौसम में तब्दीली के आसार रूनुमा हो सकते हैं। वही मैं बता दूं एक बार फिर जो जंगलात है वहाँ पर फिर आग नज़र आ रही है। सुबह सुबह आपने देखा है कि नारद कश्मीर के कुछ इलाकों में जो जंगली अराजी है वहाँ पर भीषण आग लगी हुई है। इसके मुतल्लिक अब महकमा हाजा एक बार फिर मुतरफ हो चुका है और लोगों के साथ साथ जो इस वक्त नोमैड्स है उनसे भी कहा जा रहा है कि वो एहतियात बरते, जंगलों की तरफ वो रुख ना करे और अल्लाह ना करे, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि जो भी ये कोई चिंगारी वहाँ पे फेंकते हैं ये भी एक कारण बनता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ड्राइनेस एक बार फिर यहाँ पे जो लोग इसके साथ साथ जो जंगलात वो जूझ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन जो प्रोटोकॉल इन पे हमें अमल पैरा होना चाहिए। और मुद्दा मकसद यही था लाइव आने का कि कुछ गाइडलाइंस दी गई है जिसके तहत स्कूलों के जो तदरीसी अमला है उस्ताद किराम उनसे कहा गया है कि वो बच्चों का खास ख्याल रखे, क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चों पर ज़्यादा इस वक्त जो ये भीषण जो गर्मी है वो असर अंदाज हो रही है, बच्चों में पसीना ज़्यादा आ रहा है और कहीं ना कहीं बच्चे अनकॉन्शियस भी हो रहे हैं। इसलिए जो गाइडलाइंस दी गई है उन पर अमल करनी चाहिए, तभी तो जो हमारा जो स्वस्थ है हमारा जो सेहत है वो तंदुरुस्त रह सकता है और इसके साथ साथ जब सेहत ठीक हो तो तभी तो हमारी पढ़ाई भी अच्छी रह सकती है। तो ये था एक अहम अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर किया, साझा कर दिया। आप भी अपने अपने इलाके से अपडेट कीजिए। मैं बता दूं नाज़रीन किराम, अगर हम कुल मिलाकर टेम्परेचर की बात करें, काजीगुंड, कुकरनाग, पहलगाम जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर अच्छी खासी गर्मी इस वक्त लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो हिली मुकामात है वहाँ पे कहीं न कहीं
राहत लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन सेंट्रल कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, हर जगह पर इस वक्त जो सूरज की शायाएं किरणें वो बिल्कुल इस वक्त लोग महसूस कर रहे हैं। सूरज की तमादत से लोग तंग आ चुके हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जल्द अज जल्द मौसम में एक बार फिर यहाँ पर तब्दीली के आसार हमें देखने को मिले और बारिशों के साथ साथ यहाँ पे जो इस वक्त मौसम ने हमें बेहाल कर दिया, इससे हमें छुटकारा दे। फिलहाल ये था एक अहम अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर कर लिया, साझा कर लिया। बनते रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।